क्या आप जानते हैं कि जिसे हम नई दुनिया की दरियाफ्त कहते हैं वो दर हकीकत लाखों इंसानों के लिए तबाही की दास्तान थी। सन 1492 में एक शख्स अटलांटिक ओशियन के पार निकला और उसके बाद एक ऐसा सानिया शुरू हुआ जिसे आज नस्ल कशी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की, हीरो या कातिल। आइए जानते हैं पूरी हकीकत तहकीक और तारीखी हवालों के साथ। 15वीं सदी का यूरोप तिजारत के मैदान में एशिया पर इन्हिसार करता था। मिसालें, चाय, रेशम, सोना और दीगर कीमती अशिया की खरीदो फरोख्त का बड़ा मरकज़ भारत और चीन थे। लेकिन ज़मीनी रास्ते महंगे, लंबे और ख़तरनाक हो चुके थे, ख़ास तौर पर उस्मानी सल्तनत के बढ़ते असरात की वजह से। कोलंबस, जो जिनेवा मौजूदा इटली का रिहायशी था, एक माहिर जहाज़ रान, नक्शा नवीस और ख्वाब देखने वाला इंसान था। इसने यूनानी जोग्राफियाई दान एराटोस्थेनीस और इस्लामी महक़िक़ अल-इदरीसी की तहरीरों से यह नज़रिया अख़ज़ किया कि ज़मीन गोल है और अगर मगरिब की जानिब समंदर पार किया जाए तो एशिया तक पहुंचा जा सकता है। कोलंबस ने यह मंसूबा सबसे पहले पुर्तगाल के बादशाह के सामने पेश किया, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। फिर वो स्पेन पहुंचा और यहाँ उसके ख्वाब को वो शाही कान मिल गई जो नए तजारती रास्तों और मसीही मज़हब के फ़रोग़ के लिए बेताब थी। स्पेन की मलका इज़ाबेला अव्वल और बादशाह फर्डिनेंड दोम ने कोलंबस के मंसूबे को कबूल किया। उन्होंने न सिर्फ माली मदद दी बल्कि उसे एडमायरल ऑफ द ओशियन सी का खिताब भी दिया। कोलंबस को तकरीबन 20 लाख मरावीदी दिए गए, जो आज के अंदाजे से 50,000 से 75,000 अमरीकी डॉलर के बराबर थे। इस रकम से 3 बहरी जहाज़ तैयार किए गए। सांता मारिया सबसे बड़ा और ख़ुद कोलंबस का जहाज़, नीना और पंटा थे। 3 अगस्त 1492 को ये काफ़िला स्पेन के साहिल से रवाना हुआ। 70 दिनों के सफ़र के बाद 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने एक जजीरा दरियाफ्त किया जो आज बहामास कहलाता है। कोलंबस समझा कि वो इंडिया पहुंच गया है, इसलिए उसने वहां के मकामी बाशिंदों को इंडियंस कहा। ये वो गलत फहमी थी जो आने वाले वक्त में एक पूरी नस्ल के लिए तबाही बन गई। ये ज़मीन यूरोपियों के लिए नई थी, लेकिन यहाँ लाखों इंसान हज़ारों साल से आबाद थे। इन कबाइल में शामिल थे अरावाक, कारब, चेरोकी, नवाहो, सो। ये लोग ज़राअत, शिकार, मछली गिरी, फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, शम नज़म, कदीम रूहानी मज़हब और कबायली जमहूरियत के असूलों पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी आबादी 5 करोड़ से ज़ायद थी, जो पूरे शुमाली और जनूबी अमेरिका में फैली हुई थी। कोलंबस की वापसी के बाद स्पेन और दूसरे यूरोपीय ममालिक में एक नई लहर दौड़ी। नई दुनिया की दरियाफ्त के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा, सोना चांदी लूटने और ग़ुलामों की मंडियों की तोसी। यूरोपीय हमलावरों ने मकामी लोगों की ज़मीनें छीन लीं, उन पर ईसाइयत ज़बरदस्ती थोपी, उन्हें ग़ुलाम बनाया या कत्ल किया। कोलंबस ने पहली बार कैरेबियन के लोगों को पकड़कर स्पेन भेजा, जहां इन्हें ग़ुलाम बनाया गया। सिर्फ कोलंबस ही नहीं, इसके बाद आने वाले हस्पानवी, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी हमलावरों ने भी यही सिलसिला जारी रखा। यूरोपी अपने साथ सिर्फ तलवारें, बंदूकें या मज़हब ही नहीं लाए, बल्कि ऐसे वायरसेस भी लाए जो मकामी लोगों के लिए बिल्कुल नए और जानलेवा थे, जैसे चीचक, स्मॉल पॉक्स, खसरा, मीज़ल्स, टाइफाइड। ये बीमारियां तेज़ी से फैलीं और लाखों लोगों की जान ले गईं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 100 साल में यानी 1600 तक मकामी आबादी 5 करोड़ से घटकर सिर्फ 80 लाख रह गई। ये न सिर्फ बीमारियों की वजह से हुआ, बल्कि भूख, ग़ुलामी, कत्ले-आम, जबरी नकल मकानी भी इस तबाही का हिस्सा थे। मसीहत के नाम पर हज़ारों लोगों को ज़बरदस्ती मज़हब बदलने पर मजबूर किया गया। जो इनकार करते इन्हें ज़िंदा जला दिया जाता या तलवार से कत्ल कर दिया जाता। कदीम मज़ाहिब, इबादत गाहें और सकाफ़ती अलामत को तबाह कर दिया गया। ये सब स्पेन की सरकारी पॉलिसी का हिस्सा था। तब्दीली मज़हब, निजात का तस्वुर आम करके इंसानी आज़ादी और शनाख्त को रोन दिया गया। यूरोप में कोलंबस को हीरो बनाकर पेश किया गया। एडमायरल ऑफ द ओशियन सी का खिताब मिला, मुजस्मे बने, स्कूलों में इसकी तालीम दी गई। अमेरिका में 1937 से कोलंबस डे मनाया गया, लेकिन अमेरिका के मकामी बाशिंदों के लिए वो एक जल्लाद था। कोलंबस ने ग़ुलामी को फ़रोग़ दिया, जिनसी इस्तिसाल की इजाज़त दी, अपनी नौबादियात में जुल्म और बर्बरियत को निज़ाम का हिस्सा बनाया। ये हकीकत आज भी स्कूलों और किताबों में गायब है। अब कई अमरीकी रियासतों ने कोलंबस डे को ख़त्म करके इंडिजिनस पीपल्स डे मनाना शुरू कर दिया है। ये एक अलामती कदम है, सच को तस्लीम करने का, इंसाफ की पहचान का। कई स्कॉलर्स और मौरख़ीन अब कोलंबस को जेनोसाइड का आगाज़ करने वाला कहते हैं। क्या हम भी अपने हीरोज़ को उनके अमाल से परखने की जुर्रत रखते हैं?
क्या हम सिर्फ उनके कारनामे देखते हैं या उन कारनामों की कीमत भी जानने की कोशिश करते हैं? कोलंबस के 4 सफ़र, तलाश से तबाही तक। पहला सफ़र सन 1492। कोलंबस जब पहली बार इंडिया की तलाश में निकला तो वो बहामस पहुंचा। उसके मुताबिक यहाँ के मकामी लोग सादा और पुरअमन थे। उसने उनके सोना पहनने की आदत देकर अंदाज़ा लगाया कि यहाँ खजाना छुपा है, और बस यही लम्हा था जब उसकी नीयत तिजारत से लालच में बदल गई। दूसरा सफ़र सन 1493। अब की बार कोलंबस तन्हा नहीं आया। वो 17 जहाज़ों और 1200 सिपाहियों के साथ आया। मकामी आबादी को गुलाम बनाया गया, औरतों की बेहुरमती की गई और कई मकामी अफराद को यूरोप भेजा गया, बेशतर रास्ते में हलाक हो गए। तीसरा और चौथा सफ़र 1498 और 1502। शिकायत की बुनियाद पर कोलंबस को एक वक्त के लिए गिरफ्तार भी किया गया, मगर वो जल्द रिहा होकर वापस लौटा। इन सफरात का मकसद वाज़ेह था, दौलत, ज़मीन और इख्तियार। उसने खुद कहा, लेट अस टेक ऑल द गोल्ड एंड मेक स्लेव्स ऑफ ऑल दीज पीपल। कोलंबस की हुकूमत, दहशत की बादशाही। कोलंबस को हिस्पैनियोला का गवर्नर बनाया गया। उसके दौर में सोना ना देने वालों के हाथ काट दिए जाते, मुज़ाहमत करने वालों के ख़ानदान मार दिए जाते, औरतों को जिनसी गुलामी में बेचा जाता। ये सब इतना वहशियाना था कि खुद स्पेन से आए सिपाहियों ने रिपोर्ट लिखी, इस शख्स ने ज़मीन पर जहन्नुम उतार दिया है। हिस्पैनियोला में सन 1492 में 30 लाख टाइनो लोग आबाद थे। सिर्फ 50 साल में तादाद घटकर 200 से भी कम रह गई। माहिर तारीख बार्टोलोमे डे लास कासस ने लिखा, मैंने खुद देखा सिपाही लोगों के जिस्म काटते, बच्चों को दरियाओं में फेंकते और जिंदा आग में जलाते थे। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो यूरोप में इसकी वापसी को एक हीरो की फतह के तौर पर पेश किया गया। इसकी आमद को नई ज़मीनों की दरियाफ्त, दौलत और ईसाइयत की फतह के तौर पर बेचा गया। दर हकीकत यूरोप को इस वक्त माशी और सियासी ताकत की तलाश थी, और कोलंबस के सफ़र ने इस मकसद को खूब निभाया। इसे हीरो बनाकर पेश करना दरअसल नौ आबादियाती महमात को जवाब देने का एक जरिया था। कोलंबस को हीरो बनाने में कैथोलिक चर्च और स्पेन के शाही ख़ानदान का बड़ा हाथ था, जिन्होंने इसकी हिमायत सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया पर इनका नज़रियात और मज़हब का गलबा हो। इसके बाद आने वाली सदियों में ये बयानियाँ स्कूलों, अदब और म्यूज़ियम्स के ज़रिए बार बार दोहराकर यूरोपीय अवाम की सोच का हिस्सा बना दिया गया। अमेरिका और यूरोप में निसाब इस अंदाज में बनाया गया कि कोलंबस को अजीम मुहिम जो नई दुनिया का फातिहा और तहकीक का बानी करार दिया गया, जबकि मकामी अक़वाम की तबाही को नज़रअंदाज कर दिया गया। स्कूलों में आज भी बेशतर बच्चे सिर्फ यही पढ़ते हैं कि कोलंबस ने एक नई दुनिया दरियाफ्त की, ना कि ये एक ऐसा शख्स था जिसने लाखों इंसानों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया। ये यकतरफा तालीम नौ आबादियाती सोच को फ़रोग़ देती है और सफ़ेद फार्म बालादस्ती के बयानिए को तक़वीत देती है। इसमें यह बताया ही नहीं जाता कि मकामी लोग सदियों से वहाँ मौजूद थे, इनकी अपनी तहजीबें थीं और वो अपने वसाइल के मालिक थे। आज भी अमेरिका में इंडिजिनस कम्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा गुर्बत का शिकार हैं। नेशनल कांग्रेस ऑफ अमेरिकन इंडियंस के मुताबिक इनकी बेरोजगारी की शरह कौमी औसत से 2 गुना ज़्यादा है। खुदकुशी की शरह ख़ास तौर पर नौजवानों में इंतहाई तशवीशनाक है। इंडियन हेल्थ सर्विसेज नेटिव अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों ने खुदकुशी की शरह कौमी औसत से 2.5 गुना ज़्यादा है। नस्ल परस्ती का सामना आज भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। पुलिस के हाथों हलाकतें, सरकारी इदारों में इम्तियाजी सलूक और ज़मीनों पर कब्जा जैसे मसाइल आज भी इनके ज़ख्मों को ताज़ा रखते हैं। मारूफ मौरख हॉवर्ड जिन अपनी किताब पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखते हैं, कोलंबस का सबसे बड़ा कारनामा दरियाफ्त नहीं बल्कि एक ऐसा सानिया था जिसने लाखों इंसानों को मिटा दिया। वो एक मुहिम जो नहीं बल्कि सल्तनत का नुमाइंदा था। नोआम चॉम्स्की कहते हैं, कोलंबस डे महज एक कौमी छुट्टी नहीं बल्कि ये इस जबर की अलामत है जो यूरोप ने दुनिया के कमज़ोरों पर ढाया। रॉक्सन डुनबर ऑर्टिज अपनी किताब एंड इंडिजिनस पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखती हैं, तारीख को फतह करने वालों के ज़ाविये से लिखा गया, लेकिन अब इंडिजिनस अक़वाम की आवाज़ बुलंद हो रही है जो हमें बता रही है कि इस ज़मीन पर आने वाला हर फातिहा दरअसल एक कातिल था। अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑन द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड के मुताबिक नस्ल कशी की तारीफ़ यूँ की गई है, किसी कौम, नस्ली, नस्लियाती या मजहबी गिरोह को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने की नीयत से किया गया कोई भी अमल नस्ल कशी है। अगर कोलंबस के इक़दामात को इस तारीफ़ के तनाजुर में देखें तो एक मखसूस नस्ली गिरोह इंडिजिनस अमेरिकन को निशाना बनाया गया, इनके जिस्मानी वजूद को तबाह किया गया, कत्ल, आम, भूख, बीमारी, इनके बच्चों को ज़बरदस्ती अलग किया गया, इनकी ज़मीन, ज़बान और मज़हब को मिटाने की कोशिश की गई। ये तमाम अनासर अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में साफ तौर पर आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम आज भी खामोशी से इस मुजरिम को हीरो मानते रहेंगे? कोलंबस की असल विरासत दरियाफ्त या तबाही? हमें बचपन में बताया गया कि कोलंबस बहादुर था मगर वो कातिल था, गुलाम फरोश था, नस्ल कशी का मुजरिम था। तो सवाल ये है, क्या ऐसा शख्स हीरो कहलाने के काबिल है?